आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। संन्यास से सियासत तक योगी का सफर बेहद रोचक है। पौड़ी गढ़वाल के एक दूर दराज गांव का एक साधारण नौजवान, जिसके लिए कॉलेज की पढ़ाई तक कोई खास मकसद नहीं था, वो सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। उनकी विचारधारा से अलग ये बात उन्हें खास बनाती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जब योगी अपने इलाके में भी अनजान थे। साल 2017 जब यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तब पौड़ी गढ़वाल का ये पंचूर गांव अचानक ही राष्ट्रीय पटल पर छा गया। वरना ये गांव चंद साल पहले तक अजय सिंह बिष्ट की तरह ही गुमनाम था। योगी बनने के बाद आदित्यनाथ हालांकि गांव कम ही गए हैं, लेकिन सीएम बनते ही वो तमाम कहानियां भी गूंजने लगी जिसे अजय सिंह बिष्ट अपने पीछे इन पहाड़ों के बीच छोड़ गए थे। पंचूर गांव में ये योगी का पुश्तैनी घर है, जिसके कमरों में बचपन और युवा दिनों की यादें वैसे ही सहेज कर रखी गई हैं। घर में योगी का ये वो कमरा है जिसमें आदित्यनाथ स्कूल और कॉलेज के दिनों में पढ़ाई किया करते थे। वो अलमारी आज भी उनकी किताबों और नोट्स से भरी हुई रखी है। युवा दिनों में वो एक ही सपना देखा करते थे, अगर जिंदगी में कुछ बन गया तो इस पहाड़ी इलाके में एक कॉलेज जरूर खोलूंगा। योगी चाहते थे इस पहाड़ी इलाके में पढ़ाई की जो मुश्किलें उन्होंने झेली वो उनके बाद के युवाओं को ना हो। योगी आदित्यनाथ ने स्कूली पढ़ाई गांव के स्कूल से की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए कोटद्वार के गढ़वाल यूनिवर्सिटी गए। यहाँ उनका दाखिला मैथ्स ऑनर्स में हुआ। तब आदित्यनाथ हालांकि बेहद संकोची और कम बोलने वाले थे, लेकिन राजनीति की तरफ पहला रुझान यहीं देखने को मिला। 1989-90 के उस दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन उभार पर था। आदित्यनाथ तब बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, लेकिन छात्र संघ के चुनाव में टिकट नहीं मिला तो विद्रोह पर उतारू हो गए। मंदिर मस्जिद विवाद के उस दौर में आदित्यनाथ टिकट नहीं मिलने के बाद भी सचिव पद के लिए खड़े हो गए। हालांकि उस चुनाव में वो हार गए, मगर इसी दौरान गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से उनका संपर्क बढ़ा। पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी होने की वजह से अवैधनाथ से संपर्क तो आसान था, लेकिन तब योगी बनने का ख्याल उनके मन में दूर दूर तक नहीं था। आदित्यनाथ तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही एमए की पढ़ाई करना चाहते थे। उनका सर्टिफिकेट गुम होने की वजह से दाखिले में मुश्किल हुई। तब तक बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राजनीतिक हालात बदल चुके थे। उस आंदोलन में महंत अवैधनाथ की सक्रियता आदित्यनाथ को भी गोरखपुर खींच ले आई। वो साल था 1993। आदित्यनाथ जब गोरखपुर आए तब घर वालों को लगा था यहाँ उनका बेटा नौकरी चाकरी की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ आकर आदित्यनाथ योगी बन गए। ये बात घर वालों को 3 महीने बाद पता चली। ये खबर सुनकर पिता फौरन गोरखपुर आए और योगी से घर चलने के लिए कहा, लेकिन 22 साल की उम्र में वो दुनियावी मोह माया से मुक्त हो चुके थे। संन्यास से सियासत तक ये एक योगी की कहानी है। योगी आदित्यनाथ आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखनाथ मठ के महंत से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनने तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प है। उनके किस्से कहीं तीखे, कहीं कट्टर, तो कहीं संसद में आंसुओं की तरह पिघलते हुए। ऐसे ही किस्सों से बना है योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व। 22 साल के अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी में मंत्र योग 1994 की बसंत पंचमी को शुरू होता है, जब अपने उत्तराधिकारी के लिए महंत अवैधनाथ ने उनका चुनाव किया। इसके बाद मठ की परंपरा के मुताबिक अजय सिंह बिष्ट को कानों में कुंडल पहनाकर योगी के रूप में दीक्षित किया गया। अजय सिंह बिष्ट गोरखनाथ पीठ के लिए योगी आदित्यनाथ हो गए, लेकिन गुरु अवैधनाथ ने उन्हें मठ की महंती तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि साल 1998 में अपनी लोकसभा सीट गोरखपुर सीट से चुनाव में भी उतार दिया। योगी आदित्यनाथ जब सांसद चुन लिए गए तब अवैधनाथ ने कहा था, मुझे पूरा भरोसा है छोटे महाराज हमारे अधूरे काम को पूरा करेंगे। 2007 में संसद के सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ की ये सुबकती हुई तस्वीर आई। योगी ने रुंधे गले से जो कुछ सबके सामने बताया, उसमें बातें उनके खिलाफ साजिश की थी। मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह का था। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तब आंसुओं में तरबतर योगी को देख दुनिया हैरान थी। गोरखपुर में अपराजय माने जाने वाले योगी को ऐसा क्या खतरा मंडराने लगा। तब अपनी तरफ से उस खतरे की वजह भी गिना गए आदित्यनाथ। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे,
तब तक नर्म हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप झेलती हुई बीजेपी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। लेकिन योगी का परचम पूरे पूर्वांचल में उतने ही गर्म तेवरों के साथ लहरा रहा था। उस परचम की पहरेदारी योगी की युवा वाहिनी के जिम्मे होती थी। हिंदू युवा वाहिनी नाम का यह संगठन आदित्यनाथ योगी ने साल 2002 में बनाया था। मकसद था गांव और शहरों में घूम घूम कर धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकना और इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। हिंदू वाहिनी के साथ योगी का प्रभुत्व पूरे पूर्वांचल में बढ़ता गया, लेकिन उन पर खतरे भी इसी अनुपात में बढ़ते गए। इसकी शुरुआत मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई एक झड़प से होती है। इसमें योगी समर्थक एक युवा बुरी तरह घायल हो गया। इसे लेकर तनाव इतना बढ़ा कि पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। लेकिन योगी की जिद थी वो अस्पताल में भर्ती उस युवक से मिलने जाएंगे। डीएम ने इसकी अनुमति नहीं दी तो योगी ने समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद योगी को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो समर्थक और भी उग्र हो गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। योगी रिहा कर दिए गए। योगी आदित्यनाथ का यह अंदाज उनकी सियासत में कभी नरम नहीं हुआ। एक सन्यासी के रूप में वो धर्म का प्रचार करते हैं तो राजनेता के रूप में हिंदुत्व की राजनीति को खुलकर बढ़ावा। राष्ट्रवाद और धर्म का झंडा बुलंद करने वाले योगी ने सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई है। बेशक मठ की कमान और मुख्यमंत्री की भूमिका में फर्क बहुत था, लेकिन सीएम के तौर पर नाम का ऐलान होते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवरों से बहुत कुछ साफ कर दिया था। धर्म हो या राजनीति, बदलाव तो वो अपने अंदाज में ही करेंगे। थाने में औचक निरीक्षण से लेकर अवैध बूचड़खाने फौरन बंद करने का फैसला और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता से लेकर दफ्तर में साफ सफाई को लेकर योगी की सख्ती ने जैसे साफ जता दिया। योगी ने दफ्तर में प्रवेश के साथ ही अपने तमाम अधिकारियों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। सचिवालय में फैली गंदगी देखी तो फौरन निर्देश जारी कर दिए। दफ्तर के गलियारों में पान गुटखे की पीकें और मेज पर फटी पुरानी फाइलों का अंबार अब नहीं चलेगा। योगी का ये अंदाज मठ में भी यही रहा है। सन्यासी होने के नाते अपने कायदे कानूनों को लेकर सख्त भी उतने ही होते हैं। दिनचर्या तड़के 3 बजे उठने के बाद से शुरू हो जाती है। मठ के अलग अलग मंदिरों और देवी देवताओं की पूजा पाठ के बाद वो परिसर से बाहर निकलते हैं। पूरे परिसर में साफ सफाई के निरीक्षण के बाद तालाब पर जाते हैं। यहाँ योगी मछलियों, हंस और बत्तख को चारा खिलाते हैं। इसके बाद अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर कुछ पल बिताते हैं और आखिर में गौशाला जाते हैं, जहाँ पर तकरीबन 500 गायें हैं। योगी इन्हें सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते, बल्कि हर गाय और बछड़े को उनके नाम से पुकारते हैं। सियासत के सार्वजनिक दायरे में एक योगी की ये निजता एक प्रशासक के तौर पर उन्हें अलग कतार में खड़ा करती है। राजनीति में 3 दशक के अनुभव के साथ ये बात आदित्यनाथ भी जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता सिर्फ उम्मीदों की होती है। ये उम्मीद जब बनती है तो बदलाव बड़ा होता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी वो आपको कैसी लगी? आप और किन हस्तियों या सनातन धर्म के प्रहरियों की बायोग्राफी जानना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।